चांद, हमारा आसमानी दोस्त, पृथ्वी के चारों ओर अपने सफर में हमेशा के लिए स्थिर लगता है, लेकिन अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में भी टकराव की संभावना होती है। क्षुद्र ग्रह, शुरुआती सौर मंडल के अवशेष, अविश्वसनीय गति से अंतरिक्ष में घूमते हैं। कुछ अपने रास्तों से भटक जाते हैं और चांद का लक्ष्य बन सकते हैं। चांद की सतह पर अनगिनत क्रेटर पिछले टक्करों के मूक प्रमाण है। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह हमला दुर्लभ लेकिन संभावित घटना है। यह हमारे सौर मंडल के संतुलन और संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी देता है। एक क्षुद्र ग्रह की कल्पना करो, चट्टान और धातु का एक विशाल टुकड़ा हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इस टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जो एक साथ लाखों परमाणु हथियारों के विस्फोट के बराबर होगी। वैज्ञानिक इन घटनाओं के मॉडल के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करते हैं, तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। प्रभाव स्थल एक प्रलयकारी विस्फोट के लिए ग्राउंड जीरो बन जाएगा। प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली चमक पृथ्वी से दिखाई देगी, रात के आकाश को रोशन करेगी। प्रभाव का बल एक विशाल गड्ढा खोद देगा, संभावित रूप से मीलों चौड़ा और गहरा, क्षुद्र ग्रह के आकार और गति के आधार पर। चंद्रमा की सतह से निकलने वाले मलबे को अविश्वसनीय वेग से अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। इस सामग्री में से कुछ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह से बच जाएगा, जबकि बाकी चंद्र सतह पर वापस गिर जाएगा, जिससे एक द्वितीयक बमबारी होगी जो परिदृश्य को और बदल देगी। प्रभाव के तत्काल बाद पूरी तरह से तबाही का दृश्य होगा। गड्ढा, चंद्र सतह पर एक गेपिंग घाव, प्रभाव की तीव्र गर्मी से निर्मित एक विशाल पिघले हुए मैदान से घिरा होगा। शॉक वेव्स चंद्रमा के आंतरिक भाग से होकर गुजरेंगी, संभावित रूप से मूनक्वेक्स और ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर करेंगी। प्रभाव क्षुद्र ग्रह और प्रभाव स्थल पर चंद्रमा की सतह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को वाष्पीकृत कर देगा। यह वाष्पीकृत चट्टान धूल और मलबे के साथ एक विशाल प्लूम का निर्माण करेगी, जो हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पहले से ही बेहद पतला चंद्र वातावरण प्रभाव और वाष्पीकृत पदार्थों से गैसों के निकलने से अस्थायी रूप से बढ़ जाएगा। हालांकि यह वातावरण अल्पकालिक होगा। चंद्रमा के कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में जल्दी से विलुप्त हो जाएगा। जबकि प्रभाव का सबसे नाटकीय प्रभाव चंद्रमा पर महसूस किया जाएगा, पृथ्वी पूरी तरह से नहीं बचेगी। तत्काल परिणाम रात के आकाश में एक शानदार प्रकाश शो होगा। प्रभाव से शुरुआती फ्लैश के बाद चंद्रमा की क्रमिक चमक आएगी, क्योंकि निकाला गया पदार्थ सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है। चंद्रमा से निकला कुछ मलबा अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जा सकता है और संभावित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। प्रवेश करने पर जलने वाले ये टुकड़े दुनिया भर में दिखाई देने वाले एक चमकदार उल्का बौछार का निर्माण करेंगे, जबकि अधिकांश मलबा छोटा होगा और कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। बड़े टुकड़े प्रवेश से बच सकते हैं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकते हैं। इन बड़े प्रभावों से महत्वपूर्ण क्षति की संभावना कम है, लेकिन असंभव नहीं है। भाग 5, गुरुत्वाकर्षण तरंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के लिए एक नया नृत्य। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा दो खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों के नाजुक संतुलन द्वारा नियंत्रित होती है। एक बड़ा क्षुद्र ग्रह प्रभाव इस नाजुक संतुलन को बाधित कर सकता है, संभावित रूप से सूक्ष्म तरीकों से चंद्रमा की कक्षा को बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की कक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं है, क्योंकि एक बड़े क्षुद्र ग्रह की तुलना में चंद्रमा का द्रव्यमान काफी अधिक है। हालांकि चंद्रमा की कक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन भी पृथ्वी पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ज्वार के लिए जिम्मेदार है। चंद्रमा की कक्षा में परिवर्तन से ज्वारीय पैटर्न में सूक्ष्म बदलाव आ सकते हैं
संभावित रूप से तटीय पारिस्थितिक तंत्र और मानव गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, जो अनुमानित ज्वार पर निर्भर करते हैं। भाग 6 स्काईलाइट्स और शावर, पृथ्वी पर दीर्घकालिक प्रभाव। चंद्रमा पर क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के दीर्घकालिक प्रभाव के पैमाने और चंद्र वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करेंगे। एक संभावना यह है कि प्रभाव पृथ्वी के चारों ओर एक अस्थायी वलय प्रणाली बना सकता है, जो निकाले गए चंद्र पदार्थ से बनता है। यह वलय प्रणाली, जबकि देखने में आश्चर्यजनक है, अंततः कणों के फैलने या चंद्रमा या पृथ्वी पर वापस गिरने के कारण समाप्त हो जाएगी। हालांकि अपने अस्तित्व के दौरान वलय खगोलीय टिप्पणियों में हस्तक्षेप कर सकता है और संभावित रूप से अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रभाव के कारण उल्का वर्षा में वृद्धि सदियों तक चल सकती है, संभावित रूप से उपग्रहों और अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए एक मामूली लेकिन लगातार खतरा पैदा कर सकती है। जबकि पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव की संभावना कम रहती है, वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्का पिंडों की बढ़ती आवृत्ति भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है। भाग 7 अतीत से सीखना, पृथ्वी का अपना क्षुद्र ग्रह मुठभेड़। जबकि चंद्रमा पर एक बड़ा क्षुद्र ग्रह प्रभाव अपेक्षाकृत दुर्लभ घटना है, पृथ्वी ने अपने पूरे इतिहास में ब्रह्मांडीय टकरावों का अपना उचित हिस्सा अनुभव किया है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले हुई चिक्सुलुप प्रभाव माना जाता है कि डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बना है। चिक्सुलुप प्रभाव क्षुद्र ग्रहों की विनाशकारी शक्ति की कठोर याद दिलाता है। जबकि चंद्रमा का कोई जीवन बुझाने के लिए नहीं है, प्रभाव हमारे ग्रह की ब्रह्मांडीय खतरों के प्रति संवेदनशीलता की कठोर याद दिलाता है। चंद्रमा की गड्ढा वाली सतह का अध्ययन पृथ्वी चंद्र प्रणाली में प्रभावों के इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चंद्र क्रेटर के आकार, वितरण और संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पृथ्वी पर समान घटनाओं की आवृत्ति और संभावित प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं। भाग 8 ग्रहों की रक्षा, क्या हम चंद्र प्रलय को टाल सकते हैं? चंद्रमा पर क्षुद्र ग्रह के प्रभाव की संभावना, जबकि दूरस्थ ग्रहों की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालती है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां निकट पृथ्वी की वस्तुओं की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं, जिनमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल हैं, जो पृथ्वी या चंद्रमा के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकते हैं। प्रभाव के जोखिम को कम करने के लिए शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। यदि चंद्रमा के साथ टकराव के रास्ते पर एक संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह की पहचान की जाती है, तो इसे विक्षेपित करने या नष्ट करने के लिए कई संभावित रणनीतियां हैं, जिनमें गतिज प्रभाव शामिल है, क्षुद्र ग्रह को भौतिक रूप से प्रभावित करने और इसके प्रक्षेप वक्र को बदलने के लिए अंतरिक्ष यान का उपयोग करना। गुरुत्वाकर्षण ट्रैक्टर, क्षुद्र ग्रह को धीरे धीरे रास्ते से हटाने के लिए अंतरिक्ष यान के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करना। और परमाणु विकल्प, क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित करने या नष्ट करने के लिए परमाणु विस्फोट का उपयोग करना। हालांकि संभावित जोखिमों और राजनीतिक जटिलताओं के कारण इस विकल्प को अंतिम उपाय माना जाता है। भाग 9 निष्कर्ष, चंद्रमा का भाग्य, हमारा भविष्य। चंद्रमा पृथ्वी के इतिहास का एक मूक गवाह अनगिनत क्षुद्र ग्रह प्रभावों के निशान धारण करता है, जबकि निकट भविष्य में एक बड़ा प्रभाव बाइद है। संभावना हमें हमारे सौर मंडल की गतिशील और संभावित खतरनाक प्रकृति की याद दिलाती है। ऐसी घटना के संभावित परिणामों का अध्ययन खगोलीय पिंडों के जटिल परस्पर क्रिया और हमारे ग्रह के अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले नाजुक संतुलन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा यह ब्रह्मांडीय खतरों से हमारे भविष्य की रक्षा के लिए ग्रहों की रक्षा में निरंतर निवेश के महत्व को रेखांकित करता है। चंद्रमा का भाग्य कई मायनों में हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है।
जोखिमों को समझकर और उन्हें कम करने के लिए रणनीति विकसित करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी और उसका खगोलीय साथी आने वाले युगों तक अपना खगोलीय नृत्य जारी रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक रोमांचक सामग्री के लिए जुड़े रहें।